हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 11th की इस एपिसोड में वंस अगेन आपका स्वागत है। आज 11th चैप्टर नंबर ब्ला 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 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं हम लोग। इसका फाइनल आज वीडियो है अबाउट अमेंडेड कैश बुक। बीआरएस का फाइनल पार्ट है अमेंडेड कैश बुक, जो बीआरएस का लास्ट और सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। इसको हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे व्हाट इज अमेंडेड कैश बुक और व्हाट इज बीआरएस में इसका यूज क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, व्हाट इज अमेंडेड कैश बुक। कैश बुक तो आपने नाम सुना होगा, व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक मींस बिजनेसमैन जितना भी कैश का इनफ्लो करते हैं और जितना कैश का आउटफ्लो करते हैं, साथ साथ चेक में जितना ट्रांजैक्शन इन होता है, चेक से पैसा आना और चेक से पैसा जाना, इसको हम लोग डालते हैं कैश बुक में। फिर से बोल रहे हैं, हम लोग कैश या चेक से जो भी पैसा इन होता है, कैश या चेक से जो भी पैसा आउट होता है, इसको हम लोग डालते हैं कैश बुक में। बट बिसाइड दिस अमेंडेड कैश बुक का मतलब होता है बीआरएस में स्पेशली जब हम लोग बनाते हैं, हम लोग डायरेक्ट बीआरएस बना देते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एड्रेस करके आंसर निकालते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है, आपको बोला जाता है कि प्रिपेयर अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, दो नाम है, एंड बीआरएस। इसका मतलब होता है आपको फर्स्ट बनाना है कैश बुक जो कि एडजस्ट करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट बनाना है बीआरएस। पहले बनाना है आपको कैश बुक, फिर बनाना है बीआरएस। अब ये कैश बुक अमेंडेड क्या होता है वो समझिए। जनरली जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं बीआरएस में, बेसिक समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ट्रांजेक्शंस कैश बुक में गलत होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन पासबुक में गलत होते हैं, या आइदर कैश बुक में मिस्टेक होगा या पासबुक में मिस्टेक होगा। अगर कैश बुक में मिस्टेक हुआ, ठीक है, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। पासबुक प्रिपेयर्ड बाय बैंक, पासबुक में कुछ मिस्टेक किया, कुछ एंट्री हो गया जो कैश बुक में नहीं हुआ, उसको हम जनरेट डालते हैं अमेंडेड कैश बुक। फिर से बोलते हैं, अमेंडेड कैश बुक में दो डिफरेंट चीज आपको याद रखना है। अमेंडेड कैश बुक रूल नंबर 1, जो एंट्री दोज ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक तो बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक साबुन चाट लिया। सिमिलरली जो एंट्री, सेकंड नंबर, जो एंट्री कैश बुक में तो हुआ है लेकिन रॉन्ग हो गया, कैश बुक में हुआ है लेकिन रॉन्ग हो गया, ये दो टाइप के एंट्री को हम लोग डालते हैं अमेंडेड कैश बुक। वंस अगेन फिर से ध्यान दीजिएगा, आप लोग खिचड़ी, मैं आपको बोला एक कॉपी निकालिएगा, खिचड़ी कॉपी, उसमें लिखिएगा ट्रांजैक्शंस इन पासबुक नॉट इन कैश बुक। पासबुक में हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ, या कैश बुक में तो हुआ है, रॉन्ग हुआ है, कैश बुक में रॉन्ग हुआ है, उसको डालेंगे हम लोग अमेंडेड कैश बुक। आइए देखते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक नॉट इन कैश बुक। सिमिलरली ट्रांजैक्शन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में तो हुआ है, पासबुक में हुआ नहीं हुआ में कोई मतलब नहीं है, कैश बुक में गलत हुआ, उसको डालेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एंट्री पासबुक में हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ। चलो इसको लिख दो अमेंडेड कैश बुक, सॉरी। सिमिलरली रॉन्ग एंट्री कैश बुक में हुआ लेकिन पासबुक का पता नहीं, पासबुक पता नहीं, मैं डैश कर दे रहा हूं, रॉन्ग एंट्री हुआ है कैश बुक। तो ये दो चीज को हम डालेंगे अमेंडेड कैश बुक। वंस अगेन फिर से ध्यान देना है आपको, पासबुक में हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ, कैश बुक में हुआ बट रॉन्ग हुआ, ये दो चीज को हम डाल देंगे फटाक से अमेंडेड कैश बुक। अब अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर ऑलवेज कैश बुक का ही दिए रहेगा, कभी बैलेंस एज पर पासबुक नहीं देगा। तो क्या करना है, मान लेते मैं 6 एडजस्टमेंट दिया मुझे, 1 2 3 4 5 6, मुझे क्या करना है, चॉइस करना है, जो कैश बुक में आएगा उसको कैश बुक के साइड में डाल देना है, मींस अमेंडेड कैश बुक, और जो बचा कुचा ट्रांजैक्शन है वो डाल देना है बीआरएस। सपोज 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर ये आया कैश बुक में, इसको हम लोग कैश बुक में फेंक देंगे। कैसे फेंकेंगे अभी मैं बताऊंगा। बाकी जो बच गया ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग फेंक देंगे बीआरएस। तो मुझे डुअल काम करने पड़ेंगे, एक कैश बुक मींस अमेंडेड कैश बुक, एक बीआरएस, डबल काम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट, अमेंडेड कैश बुक में क्या क्या आइटम्स आते हैं
ये लिस्ट ऑफ आइटम्स, इससे आपको थोड़ा क्लियरिटी और मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट ऑफ अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, दो नाम है। कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे इसका, ये देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। फॉर्मेट होगा रिसिप्ट, एलएफ अमाउंट, पेमेंट, एलएफ अमाउंट। डेट कॉलम जरूरत नहीं है क्योंकि बीआरएस फिक्स डेट में बनता है, तो इसका कोई यूज नहीं है। अगर आपका कैश बुक बढ़ेगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन से कैश बुक बढ़ेगा तो आपको इधर लिखना है, अगर कैश बुक का पैसा रिड्यूस होगा तो इधर से लिखना है। जैसे सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखिए, साथ साथ एक कॉपी निकाल लीजिए, खिचड़ी कॉपी, केवी खिचड़ी कॉपी, खिचड़ी बुक। लिखिए आपको रिसिप्ट एलएफ अमाउंट, पेमेंट एलएफ अमाउंट। रफली स्पीड आना चाहिए आपके हाथ पे, लिख लिए। सबसे पहले साथ साथ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, मींस अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा तो हम यहां लिखेंगे 6000। अगर गलती से भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया रहेगा तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 2000। दोनों में से कोई एक देगा, या फिर ये या फिर ये। ज्यादातर क्वेश्चन में ये दिए जाते हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, ये नहीं दिया है। कैश बुक ओवरड्राफ्ट कैश बुक इधर। उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे कैश बुक बढ़ता है, मुझे कैश बुक को बढ़ाना है, मैं इधर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल ध्यान देंगे, आपको कॉपी में लिखते रहे आप लोग। सबसे पहले इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो बैंक ने पासबुक को बढ़ा दिया, ये कैश बुक है पासबुक। बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो पासबुक बढ़ा दिया, कैश बुक वही का वही है, तो ठीक करेंगे, मुझे कैश बुक को अप करना पड़ेगा। देयरफॉर अप मींस प्लस, यहां का इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। लिखिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो स्पीड में लिखिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा आया, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट किया मेरे बैंक में। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दे दिया, मींस बैंक ने आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिट किए बट कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किए। ये आइटम, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड कलेक्टेड, मैंने लिखा नहीं है। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिमिलरली बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया, पासबुक का पैसा घट गया, कैश बुक को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, चेक सेंड बट डिसऑनर। आप लोग लिख रहे हैं, कॉपी में लिखिए बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इधर स्पीड में लिखिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, चेक सेंड बट डिसऑनर। उसके अलावा पेमेंट साइड अंडर कास्ट, आपने किसी को पेमेंट किया कम, आपको और पेमेंट करना पड़ेगा। चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। ये सब कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग भी साथ में कॉपी में लिखें। अब एग्जांपल देते हैं, इधर 6000 है, इधर में 5000 है, इधर में 2000 है, इधर में 2000 है और 1000 है। एक छोटा सा एग्जांपल, जनरली टोटल इधर ज्यादा रहते हैं, 65 टोटल हो जाएगा 11000, सेम पैसा आएगा 11000, 11000 माइनस 3000, आंसर आएगा 8000 रुपीस। यहां आने पर लिखना है आपको बाय बैलेंस सीडी, आपको मानना पड़ेगा ये प्लस साइड है, प्लस। अगर इधर ज्यादा रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी माइनस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इसको 20000 कर देता हूं तो क्या होगा, 20 और 1 21000, इधर में 11 है तो आंसर इधर आएगा 9000, तो मैं यहां लिख दूंगा। आपका आंसर कहीं भी आ सकता है, टोटलिंग करेंगे, याद रखना है आपको, आंसर कहीं भी आ सकता है। अगर ज्यादा इधर रहेगा तो आंसर आएगा इधर में आंसर आएगा
11 माइनस 3 टोटल 6 5 11,000, 11 माइनस 3 8,000। अगर आपका आंसर इधर आएगा तो आप मानेंगे आपका पैसा प्लस में है। अगर इधर ज्यादा रहेगा, आंसर आएगा इधर में तो आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी। दोनों में सेम चीज है सीडी, बट इसको प्लस मानते हैं प्लस, इसको मानते हैं माइनस। अब ये आंसर पहले आपको निकालना है कैश बुक का। उस पैसे को आप लोग को यहां पे लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक अमेंडेड। अगर ये वाला आंसर इधर आया तो प्लस साइड में लिख देना है आपको। अगर सपोज इधर में आंसर आता 3,500 तो आपको यहां लिखना पड़ता माइनस साइड। फिर से एक बार ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी बना रहे हैं, इधर में आने पर प्लस में देना है, इधर में आने पर माइनस में देना है। आप लोग दे देंगे। देने के बाद मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये आंसर है प्लस। उसके बाद सपोज 6 ट्रांजेक्शन है जिसमें 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएंगे, बाकी जो 2 ट्रांजेक्शन है जैसे चेक डिपॉजिट, चेक इशू, जो सिंपल रहेगा उसको आपको यहाँ सपोज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, सिंपल जो अमेंडेड नहीं आएगा नॉट क्लियर, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, चेक डिपॉजिट रहेगा तो क्या करना है आपको माइनस करना है। मान लेते हैं 2,500 है, चेक इशू किए तो आपको क्या करना है प्लस करना है। मान लेते हैं 3,500 है, यहां लिखना है। फिर आपको दोनों का टोटल करना है, 8 और 3 11,500 जबकि इधर 2,500 तो आपका आंसर आ जाएगा 9,000। जिधर ज्यादा उधर लिखना है, आपको लिखना है बैलेंस एज पर पास बुक, बैलेंस एज पर पास बुक। याद रखिए आपको अमेंडेड कैश बुक में कैश बुक का ही बैलेंस देगा, ऐसा नहीं है अमेंडेड कैश बुक में मुंह उठा के पासबुक बैलेंस देगा, इस टाइप का मिस्टेक्स नहीं होता है। तो वंस अगेन एक बार फिर से देख लें, हम लोग कर रहे हैं बीआरएस का लास्ट पॉइंट अमेंडेड कैश बुक। ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है। इसमें क्या करना है आपको, पहले बनाना है अमेंडेड कैश बुक। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ आते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ आते हैं। कैश बुक बढ़ेगा तो इधर, कैश बुक घटेगा तो इधर। इसका कुछ डेमो आपको मैंने बता दिया इधर। फिर इसके आंसर को, जो भी आंसर आएगा, इधर आया आंसर तो प्लस में बोल के आपको यहाँ दिखाना है। अगर गलती से इधर आ गया तो आंसर को आपको इधर सेट दिखाने के बाद आपको बचा कुचा ट्रांजेक्शन डबल बाइट नहीं, अगर बैंक चार्ज यहाँ हो गया तो यहाँ दोबारा नहीं आएगा, एक ही वन ट्रांजेक्शन वन टाइम। या फिर कैश बुक में फेंकना है आपको या बीआरएस में फेंकना है, दोनों जगह नहीं फेंकना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप साबुन चाट लेंगे एग्जाम में। ये हो गया आपका। फिर आपको बनाना है बीआरएस, जो बचा कुचा ट्रांजेक्शन उसको प्लस माइनस करके टोटल करके इसका टोटल देन इसका टोटल, ज्यादा से कम को माइनस करके आंसर को लिखना है बैलेंस एज पर पास। ये रहा मेरा अमेंडेड कैश बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट और अबाउट बीआरएस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को बताएं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।